ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? ठीक। कि कल हम लोग प्राइमरी सफिक्स और वर्ड रूट देखे थे। ठीक है, आज हम सेकेंडरी सफिक्स देखेंगे और सेकेंडरी सफिक्स के साथ नाम कैसे जुड़ के आता है उसको चेक करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अल्कोहल, ठीक, विच इज डिनोटेड बाय OH, और इसके आगे जो ग्रुप लगा हुआ है उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप हमेशा हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उससे बनता है, या यूं कहे तो अल्केन से बनता है। यह मेरा एक अल्केन है, अगर इससे एक हाइड्रोजन निकल जाता है, CH3 हो जाए और एक हाइड्रोजन इस तरीके से अलग हो जाए, तो ये मेरा R कहलाता है, इसको हम अल्काइल कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने इस चीज़ को पहले बताया है लेकिन फिर से ही बता दे रहा हूँ। तो किसी भी कंपाउंड में अगर इस टाइप का आपको ग्रुप दिखता है तो वो हमेशा अल्काइल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, और आप एग्जाम्स में जनरल रिएक्शंस भी लिख सकते हैं। जनरल रिएक्शंस किन्हें कहते हैं वो हम देखेंगे चैप्टर्स में। ठीक है, जब हमें कोई ऐसा रिएक्शन मिलता है, फिलहाल मुझे नहीं लगता इस चैप्टर आपको मिलना चाहिए। तो जनरल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है कि आपको सिंबल्स के द्वारा दिखाया है। जैसे यहाँ पे देखो आर, ये जो आर है और ये OH है, तो आर के जगह पे आपके पास कुछ भी हो सकता है। या तो यहाँ पे जो CH3 है ये CH3R की जगह पे आ सकता है, या फिर C2H5 आ सकता है। ठीक है, या कोई भी हाइड्रोकार्बन का ग्रुप जिसमें एक हाइड्रोजन कम हो वो R आ सकता है। तो इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे जो भी ये लिखा गया है ये एक तरह का जनरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे देखिए अल्कोहल, इस R के जगह पे अगर आप यहाँ पे कुछ भी लगा दो, जैसे मैं यहाँ लगा देता हूँ CH3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सफिक्स क्या आता है? सफिक्स आता है OL, ऑल। अल्कोहल के लिए सफिक्स OL लगता है। देन अभी कार्बन 1, जैसे अभी हमने नेमिंग देखा था, एक कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को क्या कहते हैं। यहाँ पे एक कार्बन है मेरे पास, ठीक है, इस जगह पे एक कार्बन है, तो इसको मैं नंबरिंग मान लो 1 कर देता हूँ। तो एक कार्बन के लिए मिथ शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम क्या प्रयोग करते हैं? मिथ शब्द का, METH। तो चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है, ये अल्केन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पे जो कार्बन है ये इसका इस तरीके से हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे O और ऐसे H। ठीक है, तो ये जो है ये अल्केन ग्रुप से बना है, क्योंकि हमने अल्केन, यहाँ पे जो अल्केन है मेरे पास, इस अल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है और OH का ग्रुप आके यहाँ पे जुड़ा है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ ये रिएक्शन इस टाइप से है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला और निकलने के बाद OH का जो फंक्शनल ग्रुप है वो आके यहाँ पे आपको एक नया मॉलिक्यूल या नया कंपाउंड देता है। तो जो नेमिंग होगी वो मीथेन से, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान से देखिए, मीथेन से किस में ट्रांसफर होगा? तो मिथ मिथ और एन का ट्रांसफर होगा ऑल में। ठीक है, तो मिथ का मिथनॉल हो जाता है, मिथ का मिथनॉल हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए नाम आपको दिया गया है कि कैसे यूज करना, अल्कनॉल। ठीक है, अल्कनॉल। तो यहाँ पे अल्कनॉल की जगह पे हमने क्या लिखा? मिथनॉल। ठीक, तो ये नाम इस तरीके से बदलता है। अगर इसके जगह पे आप दूसरा कुछ लगा लीजिए, मान लीजिए दूसरा अल्काइल ग्रुप है C2H5OH, तो C2 जो है ये डिनोट किसको करता है? तो ये डिनोट करता है इथ को। ठीक है, तो इथ को अगर डिनोट करेगा, वापस से हम इसी फंडे को यूज करेंगे अल्कनॉल को, तो ये हो जाएगा इथेनॉल।
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम C3 की बात करेंगे तो C3 में जो नेमिंग आएगा वो हो जाएगा प्रोपनॉल। ठीक है। अभी आप हर किसी का स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपके पास। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, हर किसी के साथ ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है। CH3OH रहेगा और उसके आगे में आप इधर में कार्बन जोड़ते चले जाइए। जितने संख्या की कार्बन है आपके पास जो आप बनाना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे आप जोड़ते चले जाइए और उसके बाद नाम लिखते चले जाइए। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सानॉल, ये सभी नेम्स इस तरीके से आते हैं अल्कोहल के लिए। देन यही चीज हमें हर किसी के साथ अप्लाई करना है, चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो। अब देखिए इस जगह पे सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास थायो अल्कोहल्स। ठीक है। थायो अल्कोहल जो है ये शब्द सल्फर से निकल के आता है। एक सल्फर सल्फर आपका ऐड होता है अल्कोहल्स के साथ। ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन रिप्लेस होता है और SH देखने को मिलता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीजन गेट्स रिप्लेस्ड, ऑक्सीजन गेट्स रिप्लेस्ड बाय सल्फर। ठीक। तो इसका ये फंडा है और तब जाके आपको एक नेम देखने को मिलता है। देन नेमिंग हम उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने अल्कोनॉल को देखा था, मिथेनॉल, इथेनॉल को देखा। तो यहाँ पे आप देखिए, आप R के जगह पे कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, CH3 हो, C2H5 हो, कुछ भी हो। R यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्केन से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है। हम अल्केन से बनी हुई चीजों को अल्काइल कहते हैं। देन हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो मॉलिक्यूल में SH होना चाहिए। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है। और इसके बाद आपके पास SH लगा है। ठीक है। तो सिंपली आप कितने कार्बन की यहाँ संख्या देख रहे हैं, तो कार्बन 3 और 2, 5 कार्बन की संख्या है। तो पेंटेन थाइऑल होगा। देखिए इसका जो सफिक्स है वो थाइऑल यूज करने के लिए दिया गया है। तो नाम कैसे आएगा, सबसे पहले अल्केन और फिर थाइऑल। क्योंकि हमारे पास 5 कार्बन है तो अल्केन का शब्द क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन फिर थाइऑल। ठीक है। ये सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं और सिंपल नेमिंग है जो हम लोग देखते हैं। ये इसी तरीके से अगर आप देखना चाहें तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे सिंपल फंक्शनल ग्रुप को एक सिंपल लाइन में यूज कर रहे हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है ये कहीं पे भी हो सकता है, चाहे वो सेकंड कार्बन पे आए, थर्ड कार्बन पे चला आए या किसी और पोजीशन पे चला आए। ठीक। नेमिंग में आपको हो सकता है ब्रांचेस मिल जाएं। तो जैसे जैसे क्वांटिटी ऐड होते चली जाएगी वैसे वैसे आपके पास नेमिंग करने का तरीका भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इस कॉलम में आपको फंक्शनल ग्रुप को कैसे यूज करना है वो चीज यहाँ पे दिया गया है। देन थर्ड है हमारे पास अमीन्स। अमीन्स का जो ग्रुप है ये अमोनिया से बनता है। ठीक है। ये अमोनिया से बनता है, NH3 से बनता है। ठीक है। तो NH3 से काफी सारे ग्रुप बनते हैं। जैसे अगर एक हाइड्रोजन निकल गया तो NH2 आ जाएगा, फिर से एक हाइड्रोजन निकल गया तो NH चला आएगा, और फिर से एक हाइड्रोजन निकल गया तो N चला आएगा। ये सभी ग्रुप्स जो हैं अमीन से बनते हैं और जगह जगह पे इसके नाम अलग अलग होते हैं। ये सभी नाम आपको इस नेमिंग में मिलने वाले हैं। देन देखिए यहाँ पे ये जो अमीन है, नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड। तो एक अगर हाइड्रोजन निकल जाएगा तो तीसरा बॉन्ड ये किससे बना रहा है, तो अल्काइल ग्रुप से बना रहा है। सब फंक्शन ग्रुप क्या हो जाएगा हमारे पास अमीन के लिए, NH2, और सेकेंडरी सफिक्स जो है ये इसका नाम अमीन। देन आईपेक नेम अगर हम करेंगे तो ये कहलाएगा अल्केन अमीन। ठीक है। अल्केन अमीन। तो इस जगह पे अगर आपने CH3 ऐड कर दिया
तो ये कहलाएगा मीथेन अमीन। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये कहलाएगा मीथेन अमीन। इसी तरीके से इथेन अमीन, प्रोपेन अमीन, ब्यूटेन अमीन सब इसी तरीके से आएंगे। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी में कोई डाउट है मॉलिक्यूल्स का नेमिंग समझने के लिए? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, हर फंक्शनल ग्रुप से आप फटाफट दो दो नेम बनाते चले जाइए, या दो नहीं एक नेम बनाते चले जाइए। जैसे मैंने अभी आपको मीथेन अल्कोहल दिखाया, मिथेनॉल दिखाया, ठीक है, मीथेन थायोल दिखाया, मीथेन अमीन दिखाया। तो आप उस तरीके से देखो, मैं जनरली मैं यहाँ टिक कर दे रहा हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको आप सिर्फ लिखिए। जैसे अल्डिहाइड, कीटोन्स, उसके बाद एनहाइड्राइड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद ईस्टर्स। इनका सिर्फ इनका बना के अभी एक एक प्रैक्टिस कीजिए, एक एक बनाना है सिर्फ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपको मैंने कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है इन सबको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, क्योंकि सभी फंक्शनल ग्रुप आपके लिए नए हैं, और जब तक आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा कि अमाइड्स किसको कहते हैं, अमीन्स किसको कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहते हैं, एनहाइड्राइड्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो समझते चले जाइए और याद करते चले जाइए। एक एक तो लिखा हो जाए तो मुझे बता दे।
ईस्टर, ईस्टर देखिए आपको क्या दिया है, अल्काइल, अल्काइल अल्कनोएट, ठीक है। तो अल्काइल का जो ग्रुप है वो ये वाला ग्रुप है, ठीक है। देन आपको यूज कैसे करना है, तो मान देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। CH3, देन COO और वापस से CH3, ठीक है। तो इस जगह पे आपको क्या यूज करना है, देखो कार्बन कितने हैं मेरे पास, 1 2 3, ठीक। तो सबसे पहला क्या कहता है, अल्काइल ग्रुप आना चाहिए, तो अल्काइल यहाँ पे मेरे पास ये है, ये हो जाएगा मेरे पास मिथाइल, ठीक है। देन मिथाइल के बाद आप देखिए आपके पास 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, तो इसको हम लिखते हैं मिथाइल इथेनोएट। कार्बन की संख्या गिनते हैं हम इसमें, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे नाम बदल जाता है। हो गया सबका। देखो ये सिर्फ सैंपल है, आपको फंक्शनल ग्रुप यूज करने का तरीका है, ठीक है, लेकिन ये रूल्स नहीं है, रूल्स अभी बाकी है इसमें पूरा। अभी तक हमने एक भी रूल्स को टच नहीं किया है, ठीक है। तो इस चीज पे अटक के ना बैठेंगे कोई। हो गया यहाँ तक सबका। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास नाइट्राइल्स आ गया, जो मैंने आपको नाइट्रोजन का बता रहा था कि अगर सभी हाइड्रोजन हट जाते हैं तो कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है। नाइट्राइल्स में भी दो चीजें होती है, एक ये नाइट्राइल जो दिखाया है, एक होता है आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल में आर जो है ये नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद इधर में आपका सी रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम कहते हैं आइसोनाइट्राइल। सिर्फ जुड़ने के फर्क के वजह से इसका नेमिंग चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये सभी चीज हम देखेंगे इसमें, मेरे ख्याल से इसके नीचे वाले PDF में होना चाहिए। इसमें ठीक है, कोई नहीं, पढ़ेंगे हम इसमें आगे। देन अब नेमिंग में जब हम नेमिंग करते हैं तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। जैसे देखिए कि पहला पॉइंट, इफ द नेम ऑफ द सेकेंडरी सफिक्स बिगिंस विथ ए कांस्टेंट एक्सेप्ट वाई, सॉरी कांस्टेंट नहीं, कॉन्सोनेंट है, एक्सेप्ट वाई, वाई को छोड़ के अगर किसी कॉन्सोनेंट से ये स्टार्ट हो रहा है सेकेंडरी सफिक्स, तो जो उसका टर्मिनल पॉइंट है, मतलब जो लास्ट का वर्ड ई होगा, ऑफ द प्राइमरी सफिक्स इज रिटेन्ड while adding secondary suffix to it। जैसे thioalcohols, for example thioalcohols have secondary suffix thiol, and thus e of ane should not be dropped, that is IUPAC name of alkane thiol। देखिए यहाँ पे कहता क्या है कि जब कॉन्सोनेंट की बात हो रही है तो वहां पे यहाँ इस जगह पे ई को हटाया नहीं जाता, ठीक है, नेमिंग में ई को हटाया नहीं जाता सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी सफिक्स के साथ। देन सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द टर्मिनल ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज आल्सो रिटेन्ड if some numerical prefixes like di, tri, etc. are used before the secondary suffix। तो डाई ट्राई हम कब यूज करते हैं, जैसे कोई भी मेरे पास एक चेन है, ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास चेन है, और इस चेन में मेरे पास एक अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे है, उसके बाद एक अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है। देन एक अल्कोहल ग्रुप मैं यहाँ लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर सिंगल है तो यहाँ पे हम कुछ भी यूज नहीं करते, जैसे सिंगल के लिए देखो मोनो शब्द यूज होता है,
ठीक है, सिंगल के लिए मोनो शब्द का प्रयोग होता है केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे जब सिंगल हम यूज करते हैं, यहाँ मोनो हम लिखते नहीं, लेकिन जब हम दो अल्कोहल लिखेंगे, 1 और 2, अगर किसी कंपाउंड में दो अल्कोहल है तो वहां पे डाई शब्द का प्रयोग होता है। अगर 3 अल्कोहल है तो ट्राई शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर 4 है तो क्वाड शब्द का प्रयोग होगा। तो ये सभी जो है हम देखेंगे कैसे कैसे यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास प्रेफिक्सेस। ठीक है, चौथा हिस्सा जो है नेमिंग का उसे कहते हैं प्रेफिक्स। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और ये चौथा है हमारे पास प्रेफिक्स। द पार्ट ऑफ द नेम विच अपियर्स बिफोर द वर्ड रूट इज कॉल्ड प्रेफिक्स। ठीक है, वर्ड रूट से पहले जो हमको पार्ट दिखता है उसे हम प्रेफिक्स कहेंगे। देखिए यहाँ पे प्रेफिक्स का एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे मिथाइल ग्रुप है, ये हमारा प्रेफिक्स कहलाता है। इथाइल ग्रुप है, ये हमारा प्रेफिक्स कहलाएगा। देन एन प्रोपाइल हम जो नॉर्मल चेन के लिए यूज करते हैं उसे कहेंगे। ठीक है, तो जितने भी कार्बन वाली चीजें हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका नहीं आता उसे हम प्रीफिक्स का नाम देते हैं। अब जैसे इसी एग्जांपल में देखो मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे C6H5OH। ठीक है, तो यहाँ पे C6H5 जो है वो मेरा प्रीफिक्स है, OH मेरा सेकेंडरी सफिक्स हो गया। देन इसके आगे आप लगा लीजिए, तो यहाँ पे फिर से OH मेरा सेकेंडरी सफिक्स है, और ये जो हिस्सा है ये मेरा आपका प्रेफिक्स हो गया। इसके बाद इसमें वर्ड रूट क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो ये मैं यहाँ टिक कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी, देन दिस इज प्रेफिक्स। ठीक है, उसके बाद 3 कार्बन है मेरे पास, 1 2 3। तो ये जो 3 संख्या है ये मेरे पास हो जाएगा वर्ड रूट का काम करेंगे ये। देन मेरे पास प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये मेरे पास प्राइमरी सफिक्स का काम करेंगे। ठीक है, देखो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड में खोजते हैं कि क्या उसका हो सकता है, कैसे नेमिंग नेमिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो एक किसी भी एक मॉलिक्यूल में आप चाहो तो आप इस तरीके से खोज सकते हो और इस तरीके से लिख सकते हो। देन देखिए एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है, अल्केन का एक जनरल फार्मूला लिखा गया है, CnH2n+2 -H होगा तो अल्काइल ग्रुप हमको देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से आप सबको ये फार्मूला पता होगा, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का। किसको फार्मूला पता नहीं है बाकी दोनों का, अल्कीन और अल्काइन का? तो यहाँ अल्केन का फार्मूला लिखा है जनरल फार्मूला, तो अल्कीन और अल्काइन का आपको पता है या नहीं? कैसे हैं जिनको नहीं पता है जनरल फार्मूला? चलिए पता है तो फिर सबको फार्मूला बताइए, फार्मूला लिखिए फिर अल्कीन और अल्काइन का। किसका है ये खुशबू? और अल्काइन का? अल्केन का तो आपने लिखा है, मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है, अल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2। ठीक है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इसी चीज के ऊपर जो एग्जाम्स में कंपटीशन में जनरली आता है।
find out the molecular formula of the compound having molecular mass of approximately 86। ठीक है, आपको मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है 86। चलिए फटाफट कंप्लीट कीजिए, फटाफट बनाइए, देखें किस कौन बना पाता है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इस सिंपल क्वेश्चन के साथ थोड़ा लॉजिक आता है। बन रहा है। C6H14 बाकी लोगों का कल्पना कैसे बनाए? देखो इसमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, उसके साथ साथ आपको हाइड्रोकार्बन बताना है, कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, जिनसे नहीं बना मैं आपको इसका मेथड बता दे रहा हूँ। देखिए आपके पास तीन चीजें हैं। पहला अल्केन, ठीक है, हमें पता नहीं कि ये कौन सा है, या अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है। ठीक है। और तीसरा कॉलम हमारा आ जाएगा अल्काइन का। ठीक है, अभी मुझे क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है इस हाइड्रोकार्बन का कितना, 86। देखो यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोकार्बन भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बदले हुए भी रहते हैं। देखिए हमको करना क्या है, तीनों का मॉलिक्यूलर जनरल फार्मूला जो है बस CnH2n+2, ये जो जनरल फार्मूला है ये मुझे लिख के लेना है तीनों का। ठीक है, तीनों का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे और इसे इक्वेट करेंगे हम 86 के साथ, तीनों को। अब देखिए इस जगह पे
कार्बन की एटॉमिक मास कितनी होती है 12, तो 12 इंटू एन प्लस हाइड्रोजन का होता है क्या 1, तो 1 इंटू 2n प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 86। अब यही काम हमको इन दोनों के साथ भी करना है। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, n का वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, n का वैल्यू ले लेंगे। तभी आप बताइए आपके पास n का क्या वैल्यू आया है, आप लोगों के पास n का क्या वैल्यू आया। 6, ठीक है, तो n6 आ गया, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला अपना बना लोगे, ठीक है। अब एक चीज और आपको ध्यान देना है, देखिए आपके पास यहाँ पे n परफेक्टली 6 आ गया है, लेकिन कई बार होता क्या है कि आपको फ्रैक्शन में मिल जाते हैं, मतलब पॉइंट्स में मिल जाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स में अगर मिल जाते हैं तो आपको चेक करना होगा कि कौन सा मॉलिक्यूल मेरा, कौन सा नंबर मेरा सटीक बैठ रहा है, या आपको उस तरीके से चलना हो। जैसे देखो मान लो अगर यहाँ पे 6.5 आ जाए, ठीक है, तो 6.5 आ जाए, तो आप अपना जो बेसिक रूल है उसको फॉलो करेंगे, या तो आप 6 लेके चलिए या फिर आप 7 लेके चलिए, ठीक है। अगर 5 से नीचे गया तो 6 रहेगा, 5 से ऊपर गया तो 7 रहेगा, 5 के बराबर है तो जनरली हम 6 ही लेके चलते हैं, लेकिन आप 6 और 7 कुछ भी ले सकते हैं। आपको ऑप्शंस के ऊपर भी देखना पड़ेगा क्या ऑप्शंस मुझे एग्जाम में दिया गया है। तो ये इसका बेसिक फंडा है, बेसिक मेथड है बनाने का। क्लियर है कल्पना? कल्पना मेथड क्लियर है? ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। मैं या जब मैं बोर्ड शेयर करूंगा तो इसे आप लिख लेंगे, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन के रूप में पूछता है लेकिन बन नहीं पाता। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे देखिए, इसको तो बताया मैंने अभी प्रेफिक्स। प्रेफिक्स में पहला है हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स, देन उसके बाद आएगा हमारे पास दूसरा एक ग्रुप दिखाया गया है बेंजाइल का ग्रुप, ठीक है, जो बेंजीन से बना है, ठीक है, बेंजाइल ग्रुप जो बेंजीन से बना है। देन यहाँ पे ओ शब्द का प्रयोग किया गया है, एम शब्द का प्रयोग है और पी शब्द का प्रयोग है। मैंने आपको बताया है पहले ऑर्थो, मेटा और पैरा, ठीक है। अब देखो यहाँ इस जगह पे नाम बदला हुआ है, नाम क्या बदला हुआ है, तो यहाँ पे बेंजाइल है, इसे हम टॉल्विन के नाम से भी जानते हैं, इस चीज को हम टॉल्विन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर इस फंक्शनल ग्रुप में देखो क्या किया गया, नेक्स्ट यहाँ पे इस जगह पे कुछ भी ऐड करने के लिए एक बॉन्ड दिखाया गया, तो अगर आप यहाँ पे अल्कोहल डाल दो, थायोल डाल दो, कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दो, तो उसके हिसाब से ये ओ टॉलाइल कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, ठीक है। अगर इस पोजीशन पे चला आया तो सिर्फ साम नाम में एम चला आएगा, इस पोजीशन पे चला आया तो नाम के साथ ये पी शब्द का प्रयोग जुड़ जाएगा, मतलब ऑर्थो, मेटा और पैरा का फर्क जुड़ जाएगा इसके साथ। देन यहाँ पे देखिए ब्यूटेन का कुछ एग्जांपल्स दिखा रखे हैं। एन ब्यूटाइल किसे कहेंगे, ठीक है, स्ट्रेट चेन में अगर ब्यूटेन है तो ब्यूटेन तो होगा नहीं, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है, तो नॉर्मल चेन के लिए एन शब्द का प्रयोग हुआ है और ब्यूटेन से ब्यूटाइल शब्द का प्रयोग किया गया है। देन ब्यूटेन ही है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे सेक वर्ड का प्रयोग किया गया है,
ठीक है। यहाँ इस जगह पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप चला आएगा और उसके बगल में जो कार्बन है वहां पे आपका जो ब्रांच लगा है उसके लिए सेक्स शब्द का प्रयोग किया गया है। देन अगेन तीसरा एग्जांपल है आइसोब्यूटाइल। यहाँ पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा और सेकंड कार्बन पे एक ब्रांचिंग की गई है। देन वापस से टर्ट ब्यूटाइल, आपके यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे। उसके बाद इस जगह पे आपके पास दो ब्रांचिंग की गई है सेकंड कार्बन पे। उसी तरीके से पेंटेन का एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, एन पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, टर्ट पेंटाइल, नियोपेंटाइल, तो ये सब प्रेफिक्सेस में आते हैं, ठीक है, ये सभी चीजें प्रेफिक्सेस में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक लॉन्ग चेन देखने को मिल रहा है और लॉन्ग चेन के बाद आपके पास क्या है, तो एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो रहा है, ठीक है। देन देखिए नेक्स्ट है हमारे पास सम फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑलवेज इंडिकेटेड बाय प्रेफिक्सेस इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी सफिक्सेस। ठीक है, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी होते हैं जिनको हम पहले लिखते हैं और बाद में उनका प्रेफिक्स आता है। जैसे यहाँ पे नाइट्रो जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है NO2, इसके साथ अगर कोई अल्केन या अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम इसे लिखते हैं नाइट्रो अल्केन, मतलब नाइट्रोमीथेन, नाइट्रो इथेन, इस तरीके से। तो इसे आप लिख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस जगह पे आप कुछ भी ऐड कर दीजिए, C3 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, नाइट्रो प्रोपेन। ठीक, तो CH3 है, आप हाइड्रोजन खुद से ऐड करेंगे। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा C3H, 3 6 2 8 1 7 मिल जाएगा, C3H7NO2। ठीक है, तो इसका जो नेमिंग होगा, ये नेमिंग आपको नाइट्रोप्रोपेन देखने को मिलेगा। तो आपका एक होमवर्क रहेगा कि आपको जो भी आज मैंने बताया है आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, और जितने फंक्शन ग्रुप आपने नहीं लिखे हैं नेमिंग के साथ उसको आप लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें यहाँ यहाँ ये जो टेबल मैंने आपको दिखाया है, इस टेबल का भी आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, लेकिन याद से करना है, और जितनी बार आप करोगे आपको नेमिंग में उतना मजा आएगा। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए और लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि हम बैठ के उसको रट्टा मार रहे हैं, रटने की चीज़ें नहीं है, प्रैक्टिस करने की चीज़